कहते हैं जो विशेष सूत्र हैं, जिनका मन गंगा जल की तरह महाराज पवित्र है, वो संत होते हैं। रो रही है मैया यशोदा, इधर ब्रजवासी सब रो रहे हैं, कह रहे हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे और लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे और लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हैं? ऐसा भाव तुम्हारा होना चाहिए भगवान के प्रति। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण बांके बिहारी तो हैं जो आप नित्य दर्शन कर रहे हैं। ये नेत्र तभी सफल होते हैं जब संतों के, गुरुओं के, ब्राह्मणों के, सज्जन पुरुषों के दर्शन होते हैं। ये कान तभी पवित्र होते हैं जब हम परमात्मा की कथा श्रवण करते हैं। ये पैर तभी पवित्र होते हैं जब हम परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, महाराज हम यज्ञ में जाते हैं। ये हाथ तभी पवित्र होते हैं कि इनसे हम परहित करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। पग पवित्र तीरथ किए, कर पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो ये कल्याण की कथा हो रही है। व्यास गद्दी पर बैठ करके बहुत से वक्ता इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोल करके वो अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं कि हम बहुत बड़े नंबरी मूर्ख हैं। हम एक यहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ संस्कृत और हिंदी के सिवा अन्य किसी भी भाषा का किसी वक्ता को प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में हम भी बोल सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो हमारे आगरा में रिक्शा चलाने वाले भी इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि नंबर बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में फैले। देखो 97 हिंदी में फैले। ऐसे ऐसे मूर्ख वक्ता अपना परिचय दे रहे हैं। मैं नाम लेकर के कहूं तो क्यों कहूं, बस इतना ही समझ लो कि जिनको गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, लगता तो यह है कि कान पकड़ करके थप्पड़ मार दिया जाए, खून इधर से निकाल दिया जाए। नीचे उतरो। किसने बैठा दिया? आरती अति पावन पुराण की धन्य परिचय की। देखिए, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मेकल परम ज्योति परम आत्म ज्ञान की। और आरती अति पावन पुराण की। अब आरती अति पावन पुराण की और मूर्ख आरती करे राण की। बातें कहते राण पुराण। तमाम चरित्रहीन सूर्पनखा कथा कह रही है, जय हो। और तमाम मूर्ख जाके बैठ के कथा सुन रहे हैं। जब तक विद्वान ब्राह्मण नहीं हो, तब तक विद्वान ब्राह्मण के मुंह से कथा नहीं सुनोगे, कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। ये निश्चित बात है। भैया बिरादरी के पे कथा करा रही है, हमारा लल्लू अब कथा कहीं तो है। जात बिरादरी है। यहाँ पर मेरे श्रोताओं, संतों में जातिवाद मैंने देखा, कथावाचकों में जातिवाद मैंने देखा, लेकिन मेरी कथा में मेरे नाम से अगर मेरी कथा जुड़ी है तो यहाँ नहीं पक्षपात कछु राखा और वेद पुराण संत मत राखा। मैं एक ही नंबर रखता हूँ और शंका के समाधान के लिए कह देता हूं कि किसी को कोई शंका हो तो मेरा नंबर ले लेना, मैं नंबर से भी शंका को मिटाऊंगा। मैं शंका के समाधान के लिए संसार में आया हूं। मुझे नेताओं के भी बारे में पता है कि कैसे कैसे नेता हैं। मुझे हर किसी की छोटी मोटी जानकारी है, क्योंकि मैं बिहारी जी की स्वयं कृपा पात्र यहाँ ऐसे गुरु जी का शिष्य हूँ। मेरे गुरु जी वृंदावन में, जहाँ के धर्म संघ के राजवंशी जी महाराज, जो कि उन जैसा विद्वान कोई वृंदावन में है ही नहीं आज भी, वो तो ब्रह्मलोक के लिए चले थे। मैं उन गुरु जी की कृपा से बैठा हूँ। सूत जी की गर्दन काट दी बलवंत जी ने, हैं?
ये कथा आएगी? ये सूत्र कथा कह रहा है। सूत्रों को मंदिर की गुमटी देखने का अधिकार है, मात्र दूर से। आजकल तो सूत्र करें जप तप व्रत दाना और बैठ बरासन कहें पुराना, बाधे सूत्र दुजन समन हम तुम देगा घाट, और जाने ब्रह्म सो विप्रवर की आंख दिखा में डांट। यानी चारों वर्णों की एक जो कर्म कहानी बताई है उसको भूल गए। सूत्रों को मंदिर की गुमटी देखने का अधिकार है। आज पूजा पाठ कर रही है, मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। सनातन धर्म की नैया रसातल जाने वाली है। उठी कलयुग में पापों की घटा घन घोर काली है। बोले श्री कृष्ण सुन ले अर्जुन, अब द्वापुर जाने वाला है। अन्याय अनीत से भरा हुआ अब कलयुग आने। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। करें अनीत जाए नहीं भरनी, सीधे विप्र धैन सुर धरनी। जिस अनीति का वर्णन करने में मुंह अपवित्र हो जाए, कान सुनने में अपवित्र हो जाए, ऐसी जब अनीति अत्याचार होती है तो भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रोताओ, युगे युगे नहीं, अब एक बात को ध्यान रख लेना, साले साले भगवान का अवतार हर साल हो, दिने दिने हर दिन हो, क्षणे क्षणे पले पले हर क्षण हर पल भगवान का अवतार होना चाहिए। क्योंकि महाराज कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा तो इतने राम कहां से लाऊं। नहीं जगत में हुआ कोई रावण सा विद्वान, नहीं जगत में हुआ कोई रावण सा विद्वान, लेकिन उसको वंश सहित ले डूबा अभिमान। रावण के पुतले आज भी जला रहा इंसान, और असली रावण आज गली में घूमे सीना तान। जे वोट मांगे में आवत कहा जे रावण जय हो। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, और अब ऐसे जा रहे हैं कि जैसे जानते ही नहीं है। नेताजी सोए रहे। कुछ लोग मुझसे कहते थे महाराज आप नेता नगरी में आने आ जाए, तो मैं नेता शब्द ही में इतना बुरा लगता है कि मेरे कान ही भड़क जाते हैं। नेता जो देकर किसी के नहीं देता। नंबर 1 को बेईमान होते होगो नेता, चरित्रहीन होते होगो नेता। 10 साधु बने रहे, 90 अगर मारीच बने बैठे, कालना भी बने बैठे तो काहे लो है। ये राजनीति का मंच नहीं है, ये पक्षपात का मंच नहीं है, ये तो व्यासपीठ है। खंडपीठ होती है जज की, ये व्यासपीठ है। जज और वकीलों को भी फांसी होने लग जाए तो कोर्ट में न्याय होने लग जाएगा, क्योंकि जज भी बिक जाते हैं। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मेरी बहस हो गई 5-6 वकीलों से। तो महाराज जी हम आपका नाम सुनते रहते हैं, कुछ सत्संग करिए। एक वकील के यहाँ मेरी कथा हो रही थी। वकील सामने बॉस जिसको कहते थे शादी के संग में नच रहा था। मैंने उसका भाव देखा। दूसरे दिन देवकीनंद ठाकुर के गांव की बात है, सुरील वृंदावन। हमने दूसरे दिन उस पर कह दिया व्यासपीठ से भी, दया धर्म जाने नहीं गिद्धबाज और चील, और जे पांचों बेईमाने रंडी और वकील। वकील साहब कथा कर रहे। शाम को बोले महाराज आज तो तुमने हमारी लेती ले दी, नहीं और कौन की लेंगे। तू परीक्षित बन के सारी के संग नच रहा पीने का पड़ने में। एक हम परीक्षित के, परीक्षित बन के अगर शराब पिए, परीक्षित बन के अगर बेईमानी करे, परीक्षित बन के झूठ बोले, परीक्षित बन के अगर गलत काम करे तो भाई फल नहीं मिलेगा, बाको सत्यानाश हो जाएगा। इस बात को कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। परीक्षित वही है जो माला लेकर के भजन करे, संत बन करके भजन करे, सोच ले के मेरे जीवन का मार्ग मुड़ गया। परीक्षित को श्राप लगा था मरने का, तक्षक सर्प काटने का। आज तो परीक्षित मेरे यहाँ कहिए घबराते हैं मेरे नाम से ही। मैंने कह दिया मैं जीवन में मेरा नाम मत लेना इस जिब्या से, राधे राधे कहना। अगर तू गलत काम करेगा तो फिर कभी जीवन में ये मत कहना कि वो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे व्यास जी हैं। तो महाराज बोले वचन मधुर जी में मोरा, और खाए महा आई हृदय कठोरा। मोर बड़ा मीठा बोलता है लेकिन उसका भोजन सर्प होता है। मीठा 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 ज्यादा बोलने वाला भी व्यक्ति नालायक होता है।
मेरे यहाँ तो मीठा भी है और कड़वा भी है और खट्टा भी है और चटखटा भी है। ये तो पसारी की दुकान है? हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस धरती में समाए, कौन हुआ बलवान? ओरे बंदे झूठी तेरी शान। किसी के पास में हीरे मोती, किसी के मन मंदिर में ज्योति, अब कौन हुआ धनवान? ओरे बंदे झूठी तेरी शान। किसी के पास में हीरे मोती, किसी के मन मंदिर में ज्योति, अब कौन हुआ यहाँ महाराज समझ लो बलवान और धनवान। यहाँ ईश्वर को पहचान रे बंदे झूठी तेरी शान। दुख में मत घबराइयो पंछी, सब जगह दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंदर में जाना तुझे अकेला है। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, कोई किसी के साथ ना आया ना गया। कहते हैं कुछ भी नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ऐसा कहना अज्ञान की बात है। अरे तुम्हारे कर्म साथ में आए हैं, तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हारे साथ में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हमारी माता बहन गाती थी, हम सुनते थे, लेते जइयो हरि को नाम आगे आगे गैन कठिन की है। तो मेरे श्रोताओं, ये जिंदगी का एक मोड़ है जहां के समझ लो इस बात को, सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर एक अंधेरी रात होगी, अरे मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। ये जिंदगी का एक मोड़ है जिस पर हम आ मिले हैं आपसे। मेरे श्रोताओं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान देव को जानन हारा। आजकल व्यास महाराज मेकअप करा के गद्दी पे बैठते हैं, लड़की तिल लगा लगा के बैठते हैं गद्दी पे, मेकअप करा के। इसके नियम इतने हैं कि अगर करवे से पहले नियम सुन ले जाए तो शायद कथा करा नहीं पाएगा आदमी। इतने नियम है व्यास गद्दी के, जिनका पालन नहीं कर रहे हैं वक्ता। आठे फैल कथा कह रही है, जबकि व्यास गद्दी पर किसी पढ़े लिखे व्यास की कोई जरूरत नहीं है। कि नहीं पढ़ा लिखा हो, डिग्री लेके बैठा हो, सिमिट सिमिट जला भरे तलावा और जिम सदगुण सज्जन पे आवा। यहाँ तो सदगुण लेकर के बैठा हो, वो सदगुरु ही कथा में सबका कल्याण कर पाएगा। ये सदगुरुओं की गद्दी है, ये परमहंसों की गद्दी है। ये महाराज ये समझ लो कि संसार में आए हैं तो ये स्वयं श्रीमद् भागवत, आप ये समझ लो कि रामायण के दर्शन अगर कर लिए तो राम जी के दर्शन कर लिए, और कृष्ण के दर्शन करना चाहो तो भागवत के दर्शन कर लो, गीता के दर्शन कर लो। ये स्वयं कृष्ण के दर्शन है। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, ये मेला तो लग ही रहा है। तो बनाई 11 मिनट की बन गई। जिंदगी में